नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण से एक तरफ बिहार की जनता लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, वहीं पटना हाई कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है और हर दिन इसकी सुनवाई कर रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए पटना हाई कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था और अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पटना हाई कोर्ट को सौंप दी है और रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने सरकार के दावों को गलत बताया है कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए किस प्रकार से तैयार थी, उसकी तैयारी किस प्रकार से चल रही थी। इन सब बातों को पटना हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर नकार दिया है। सरकार के दावों की पोल इस रिपोर्ट में खुल चुकी है। संक्षेप में आपको बताते हैं कि सरकार ये दावे कर रही थी कि तमाम अस्पतालों में बेड्स खाली हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और बताते हैं। पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जब बुधवार को हुई तो 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और मेदांता हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए तकरीबन 1000 से ज़्यादा बेड खाली पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी और सप्लाई कंटिन्यू नहीं होने के कारण इन अस्पतालों का प्रशासन मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहा है। पीएमसीएच में 1750 बेड की सुविधा है, लेकिन केवल 106 बेड ही कोरोना मरीजों को मिल पाए हैं। उधर आईजीआईएमएस में 1070 बेड की क्षमता है, जबकि केवल 122 बेड ही कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध हो पाए हैं। दूसरी तरफ 500 बेड वाले मेदांता हॉस्पिटल में अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहां मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो पाया है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मिलने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के एक्शन प्लान को लेकर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उसे सरकार के दावों पर संदेह था, इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने सूबे में ऑक्सीजन का जो एक्शन प्लान कोर्ट को बताया था वो सही नहीं था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई 24 घंटे कंटिन्यू किया जाए और सरकार ने सिरे से एक्शन प्लान कोर्ट में दे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य में डॉक्टरों की कमी के मसले पर भी सरकार से सवाल पूछा। डॉक्टरों के 46,000 से ज़्यादा पद खाली होने को लेकर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा है कि सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी, डॉक्टरों की कमी इस आपात स्थिति में कैसे पूरी की जाएगी। इस पर सरकार से जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े जारी करने के आधार की बाबत हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि सूबे में कोरोना से मौत के आंकड़े जारी करने की पूरी प्रक्रिया बताएं। हाईकोर्ट में राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी, जिस पर आज यानी गुरुवार को 4 बजे सुनवाई होगी। तो पटना हाई कोर्ट में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण को लेकर सुनवाइयां चल रही थी। सरकार कई दावे कर रही थी कि हमारे पास इतने बेड हैं और उसमें भी कई खाली पड़े हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बिहार में मौजूद है। लेकिन सच्चाई यही है कि बेड इसलिए खाली पड़े हैं बिहार में क्योंकि ऑक्सीजन वाले बेड ही उपलब्ध नहीं है। कहीं पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो वहाँ का जो अस्पताल प्रशासन है वो मरीजों को एडमिट ही नहीं ले रहा है। अब हम आपको थोड़ा एक जानकारी देते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति की एक वेबसाइट है कोविड-19 हेल्थ बिहार.gov.in। इस पर यह दिखाया जाता है कि बेड कहां पर, किस अस्पताल में, किस जिले में कितने खाली हैं। लेकिन इसके दावे की पोल हम इस आधार पर खोल रहे हैं कि सारण को लेकर ही हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की और सारण के अस्पतालों का लेखा जोखा जानने की कोशिश की। 5 अस्पतालों के बारे में इस वेबसाइट पर आपको जानकारी दिखाई दे रही होगी, जिसमें लगभग बेड 4 अस्पतालों में खाली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हमने वहां पर फोन करके पूछा कि आप मरीजों को एडमिट क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उनका कहना था कि ऑक्सीजन वाला बेड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब 2 चीजें इस वेबसाइट को लेकर समझ से परे है कि अगर
75 में से 72 बेड खाली हैं, तो उसमें ऑक्सीजन वाले बेड कितने हैं, या ऑक्सीजन वाले बेड क्या है ही नहीं। और उस पर से ये जो डाटा आप वेबसाइट पे दिखाते हैं ये अपडेट कब करते हैं, क्योंकि अगर 75 में 72 बेड खाली हों और उस पर भी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो मामला गंभीर है। सरकार सुनिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्या आप अपडेट 4 दिन 5 दिन बाद करते हैं तो फिर इस वेबसाइट को बनाने का कोई मतलब नहीं। और अगर अस्पतालों में 75 में 72 बेड खाली हैं और उसमें भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, जबकि ऑक्सीजन की मारामारी है, तो फिर इन अस्पतालों को बनाने का कोई मतलब नहीं। सरकार समझिए बात को। और हाईकोर्ट ने जो बात कही है वो ठीक वैसा ही है जैसा कि इस वेबसाइट पर आपको बातें नजर आ रही हैं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन कहता है कि मेरे पास ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं है, तो मरीज को मैं एडमिट लेकर क्या करूंगा, क्योंकि उन्हें तो ऑक्सीजन की ही सर्वाधिक जरूरत है। तो सरकार जो दावे कर रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बिहार में, उसकी पोल लगातार खुलते जा रही है। नीतीश सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की, बिहार का स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है, उसकी सारी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो तमाम सरकार सुविधाओं को लेकर इंटरनेट पर तमाम वेबसाइटें बना रही है, जारी कर रही है, उनका कोई मतलब नहीं है अगर वो समय पर अपडेट नहीं होते हैं। और अस्पताल में 75 बेड हैं, 72 खाली हो और उसमें भी अगर ऑक्सीजन वाला बेड नहीं है तो उस अस्पताल का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ये सरकार को समझना होगा। सारण की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमने वहां ये जो नंबर दिया गया है उस पर बात की और उसके बाद हम इस बात को आपके सामने रख रहे हैं। और एक्सपर्ट कमेटी ने जो बात बताई है हाईकोर्ट को एकदम सही और वही सटीक बातें हैं जो हमारी फोन से इन जिला अस्पताल के जो प्रशासन है उन सभी से बात हुई है और उसके बाद जो रिपोर्ट हमें मिल रही है और एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है एकदम मैच खाती नजर आ रही है। क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है इसलिए बेड उपलब्ध है, और ऑक्सीजन नहीं है तो बेड पर मरीज जाकर क्या करेगा। क्या मरीज को अस्पताल में ले जाकर बचाना है या मारना है, यह सरकार को समझना है और सरकार को हाईकोर्ट में बताना है, बिहार की जनता को भी बताना है। अब देखते हैं आज शाम को जो सुनवाई होती है पटना हाईकोर्ट में, उसमें क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।